हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेपअप एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हमारी नंबर सिस्टम की 7वीं क्लास है जो RS अग्रवाल की बुक की सीरीज हमारी चल रही है। इस बात की टेंशन ना लेना कि एक आध दिन वीडियो डालने में देरी हो जाती है, तो कुछ काम होते हैं। ठीक है, अब जल्दी से ऐसा नहीं होगा, आपको डेली 1 से 2 वीडियो मिले करेगा। ठीक है, चलिए हम बात नहीं करते हुए क्वेश्चंस करते हैं सीधे। चलिए, हमने 80 क्वेश्चन पर छोड़ा था, 80 क्वेश्चन पर छोड़ा था। अब हम 81 क्वेश्चन को देखते हैं। हमसे बोला द सम ऑफ टू नंबर्स इज 12 एंड द प्रोडक्ट इज 35। व्हाट विल बी द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ दिस नंबर। हमसे बोला है कि दो संख्याओं का योगफल, यानी दो संख्याओं का योगफल x प्लस वाई, मैंने दो संख्याएं मान ली। दो संख्याओं का योगफल क्या है? 12 है। और इनका गुणनफल x बाई, इनका गुणनफल हमने क्या ले लिया? 35 है। दो संख्याएं ले ली, दो संख्याएं हमने मान ली हैं कि इनका योगफल 12 और गुणनफल 35 है। तो आपसे बोला है कि इनके व्युत्क्रम का योगफल। तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर आप संख्याएं x और y मानोगे तो इनका व्युत्क्रम आपको पता होना चाहिए। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? उल्टा, यानी 1/x और कोमा 1/y। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर हमारी 1 हो गई और ये इक्वेशन नंबर हमारी कितनी हो गई? 2 हो गई। ये इक्वेशन नंबर 1 और दिस इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो आप ध्यान से समझिए, जब मैं इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से आपस में भाग लगा दूंगा तो बटे एक्स वाई इज इक्वल टू 12/35। तो इन क्वेश्चन को ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो हम इसको लिखेंगे x बटे एक्स वाई प्लस वाई बटे एक्स वाई। अलग अलग तोड़ लिया तो चलिए इज इक्वल टू कितना, यानी बराबर 12/35। तो आप लोग क्या देख रहे हो? आप लोग कुछ दिखाई दे रहा है कि भैया x से x खत्म और यहाँ y से y खत्म, यानी कितना बना? ये बन गया कि 1/y और प्लस 1/x इज इक्वल टू 12/35। ठीक है, 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 12/35। यही क्या है? व्युत्क्रम का योगफल, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हाँ या ना? बातें समझ में आई है? ठीक है, तो देखिए इन क्वेश्चंस को हम डायरेक्ट कैसे कर देते हैं। हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे कर देते हैं? तो हमसे बोला कि दो संख्याओं का योगफल 12 और गुणनफल 35 है। यदि व्युत्क्रम का योगफल मालूम किया है तो भाई एक बात ध्यान से समझना, ऊपर लिखना योगफल, ऊपर क्या लिखेंगे हम? योगफल, और नीचे लिख देंगे हम गुणनफल। ऊपर लिखेंगे योगफल और नीचे लिख देंगे क्या? नीचे लिख देंगे भाई गुणनफल, बराबर। तो आप ही मुझे बताइए कि योगफल कितना है? 12, और बताइए गुणनफल कितना है? 35, यानी 12/35 ही क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर? बोलो, इसका करेक्ट आंसर हो गया ना। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपसे बोला है कि बामन का 3/4, बामन का 3/4 99 के 2/3 से कितना कम है? तो आप मुझे एक बात बताइए, इसको काटिए, कितना गया? 13 बार, और 13 तिया 39। बोलो, यहाँ पर काटिए इसको, कितना? तिया यानी कितना? 23 दूनी 66। बताइए, यहाँ से देखिए, बताइए भाई, बोलो जल्दी से, कितना कम है? कितना कम है? बोलो कितना कम है? तो आप इसको घटा दीजिए ना, कितना कम है? कितना कम है? बोलो, 66 में से 39 घटा दीजिए, यानी कितना आया? 33। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ बात समझ पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 82 हो गया गाइज। 83 देखिए। इफ़ ओके, इंग्लिश में थोड़ी गड़बड़ है तो हिंदी में पढ़ लीजिए। यदि किसी संख्या के 60% का 3/5 भाग 36 हो तो वह संख्या क्या है? तो चलिए इसको बेसिक से ही कर लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन को ज़रूरी थोड़ी है कि हर चीज़ ही हमें आसान तरीके से मिल जाएगी। ठीक है, तो किसी संख्या का, तो संख्या क्या होगी? x का 60%, x का 60% का मतलब गुणा 3/5 यदि कितना है? 36 है, तो वह संख्या क्या है? तो आप सभी जानते हो x गुणा, बताइए 60% को सॉल्व कर लीजिए। 60% को सॉल्व कर लीजिए, तो 60% को सॉल्व कैसे करेंगे? 60% बराबर यानी 60/100 लिखेंगे ना। तो आप इसको लिख सकते हो 20 × 60 20 × 5 यानी क्या लिख सकते हैं? 3/5। इसको क्या लिख सकते हैं? 3/5 का 3/5। ठीक है, बराबर कितना? 36 यानी 36। तो यहाँ पर आइए x गुणा,
3 तिया 9 और 5 पंजे 25। देखो भाई एक बात ध्यान से समझना चीज़ों को, एक बात ध्यान से समझना, इस बात को ध्यान से देखना, गंदे हाथों से कैलकुलेशन को खराब मत करना। यानी 9 चौक 36 और आप सब जो जानते हो कि बटे में है 25 तो गुणा में जाएगा, तो x बराबर कितना हो गया 4 गुणा 25 यानी 4 इंटू 25 यानी कितना हो गया 100 यानी 25 चौका 100 इज द करेक्ट आंसर। यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बात समझ पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 83 हो गया, 84 को देखिए, हमसे बोला है किसी धनात्मक प्रॉपर फ्रैक्शन, कोई धनात्मक भिन्न है जो कैसी है प्रॉपर भिन्न, तथा उसके व्युत्क्रम का अंतर 9/20 है। तो चलिए पहले मैं इसको बेसिक से देखता हूँ। ठीक है, चलिए इसको बेसिक से देखता हूँ। तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना भिन्न। क्या लिखेंगे? माना भिन्न। तो माना भिन्न यानी x, और इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा बोलो? अगर हमें इसका व्युत्क्रम देखो तो व्युत्क्रम हो जाएगा इसका 1/x। तो हमसे बोला है कि इनका जो अंतर है ना, यानी x माइनस 1/x का अंतर कितना है 9/20 है। बोलो कितना है भाई? 9/20 है। तो आप लोग सब जानते हो। चलिए यहाँ से एलसीएम ले लीजिए। x² माइनस 1 इज इक्वल टू 9/20। ठीक है, कैसी गुणा करिए इसकी? तिरछी गुणा इसको बोलते हैं। तो 20x² और माइनस के 20 और इज इक्वल टू 9x। ठीक है, यहाँ पर समझिए तो 20x² और माइनस के 9x और माइनस के 20 इज इक्वल टू 0। तो एक बात बताइए, इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं जिनका द्विघात समीकरण आती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर बात फंस चुके हैं। तो ठीक है, मैं इसको ऑप्शन से करने का आपको तरीका बताता हूँ डायरेक्ट। ठीक है भाई, अब आप चाहते हो तो यहाँ पर द्विघात समीकरण लगा लीजिए। क्लियर? तो आप मुझे एक बात बताओ, हम यहाँ पर ऑप्शन से कर सकते हैं। तो भाई एक बात बताओ, इनका अंतर आप मुझे एक बात बताओ, अगर 10 का और 5 को हम लिखेंगे कि इनका अंतर करेंगे, तो इनका जब एलसीएम लेंगे तो 10 का और 5 का तो एलसीएम कितना आएगा? 20 आ जाएगा। बोलो तो 10 और 5 तो कभी भी नहीं हो सकता, इतने गैप से नहीं हो सकता। ठीक है, तो 20 को मुझे एक के अंतर पे ही तोड़ना पड़ेगा नीचे, यानी 4 के और 5 के। और आप सभी जानते हो कि योगफल कितना है? योगफल कितना है? 9 है। 5 और 4 9। तो देखिए अगर मैं 4/5 लूँगा तो माइनस का बचेगा, लेकिन मुझे यहाँ पर 5/4 लेना पड़ेगा। यानी ऑप्शन नंबर डी क्या है? इज़ द राइट आंसर। यानी ये सब चीज़ें गलत हो जाएंगी। तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं 5/4 ले लूँ, इसका उल्टा कर लो, तो इसका उल्टा कितना हो जाएगा? 4/5। हम यहाँ पर इसका अंतर ले लेंगे, तो कितना आ गया अंतर इसका? 20। बोलो एलसीएम कितना आ गया इसका? 20। तो 4 पंजे 20, 5 पंजे 25 और माइनस 5 चौक 20, 4 चौक 16। तो चलिए यहाँ पर प्लस का बचा, कितना बचा? 9/20 बचा। तो ऑप्शन नंबर डी ही क्या है? इज़ द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ बात आप समझ पाए होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए देखिए इसको। देखिए नेक्स्ट आपसे बोला है कि दो संख्याओं 1 3 5 7 ... हमें लिखा गया है 1 3 5 7 और ... 25 को आपस में गुणा करने पर इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी? नंबर ऑफ जीरो बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ जीरो एट द राइट एंड ऑफ द प्रोडक्ट। तो आप मुझे एक बात बताओ, नंबर ऑफ जीरो एक आपके मन में, ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो समझाने की प्रयास करता हूँ। नंबर ऑफ जीरो, तो आप मुझे एक बात बताओ, जीरो आपको कहाँ पर प्राप्त होता है? तो आपको अच्छे पता है जी 10 में कितना? 1 जीरो। तो सबसे छोटी संख्या तो यही होती है जिसके एंड में जीरो होता है। तो आप मुझे एक बात बताओ, जीरो कैसे बना? 2 की 5 की गुणा करके। यानी आप लोग अभी सिर्फ इतना याद रखना, मैं आपको यहाँ पर बेसिक बता रहा हूँ कि 10 जो बनता है वो 2 और 5 की गुणा करके बनता है। 10 कैसे बनता है भाई? 10 बनता है 2 की और 5 की गुणा करके। तो यहाँ पर हमको 2 देखना है और 5 देखना है। ठीक है, 2 भी देखना है और 5 देखना है। लेकिन ये जो सीरीज है यह आपकी विषम संख्याओं की सीरीज। क्या है? विषम संख्याएं हैं। क्लियर? तो आप अच्छे से जानते हो कि विषम संख्याओं में 5 तो मिलता है लेकिन 2 कभी नहीं मिलता, और जब 2 नहीं मिलेगा तो हमें नंबर ऑफ जीरो ही प्राप्त नहीं होंगे। 5 चाहे कितने होते रहो, जब तक 2 नहीं मिलेगा तो जीरो बनेगा ही नहीं। ठीक है, बात आई समझ में? तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? नंबर ऑफ जीरो यानी जीरो की संख्या बराबर जीरो की संख्या कितनी होगी? जीरो। बात आई समझ में कि जीरो की संख्या कितनी होगी? जीरो, यानी एक भी जीरो यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, ये विषम संख्याओं की सीरीज है। जब तक 2 नहीं मिलेगा तब तक हम जीरो
नहीं प्राप्त कर सकते। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बात समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके, देखिए 86 क्वेश्चन देखिए, हमसे बोला है किसी संख्या को 7 से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल के सभी अंक 3 हैं, तो ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या है। तो चलिए इसको खून से समझा देते हैं, खून से लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमसे बोला है किसी संख्या को 7 से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल के सभी अंक कैसे हैं, 3 हैं। तो आप मुझे एक बात बताओ, पहले ऑप्शन हम ऑप्शन से ही कर लेते हैं। तो 4 7 6 1 9, तो किससे गुणा कर रहे हैं, 7 से गुणा करेंगे। अगर इसके सारे अंक 3 बन गए तो समझ जाना यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। नहीं होगा तो फिर बी चेक करेंगे, नहीं होगा तो सी चेक करेंगे। तो 7 9 63, 6 7 7 और 6 13 का 3 हासिल 1, 7 6 42 और 1 43 का 3 हासिल 4, 7 7 49 और 4 बोलो 53 का 3 हासिल 5 और 7 6 28 और 5 33, यानी सारे के सारे 3 3 बन गए। बोलो, ये तो मज़ा आ गया, मौज बढ़ गई। तो यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस आंसर, हमें सेकंड को चेक नहीं करना। ठीक है, जब बात हमें यहीं पर बन गई तो हम आगे क्यों देखें। ठीक है, बात आई समझ में। 86 क्वेश्चंस हो गया है। ठीक है, चलिए 87 को देखते हैं। हमसे बोला है कि संख्याओं 22 72 और 875 को 3 अंकों की संख्या n से भाग देने पर बराबर शेषफल प्राप्त होता है, तो n के अंकों का योगफल कितना है। इस क्वेश्चन को देखते के साथ आप इंपॉर्टेंट लगा देना, इंपॉर्टेंट IMP, समझ रहे हो। इस क्वेश्चन को देखते के साथ आप इंपॉर्टेंट लगा देना, क्योंकि इस क्वेश्चन की कॉपी हर किसी ने की है और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर जिक्र है बराबर शेषफल का। क्या है जिक्र, बराबर शेषफल का। तो चलिए बराबर शेषफल का मैं कॉन्सेप्ट आपको समझा देता हूँ। ठीक है, आप मुझे एक बात बताओ, कोई सी भी करीबी दो संख्या रख लीजिए। जैसे मैंने बोला कि 22 और 27, क्या रख लिया मैंने, 22 और 27। एक रख लिया मैंने, एक मैंने रख लिया 48 और 58। ठीक है, 48 और 58। ठीक है, बात आई समझ में आपकी। ओके, तो आप मुझे एक बात बताओ, ये दो संख्याएं हैं, ये कॉन्सेप्ट है बराबर शेषफल का। क्या है, ये कॉन्सेप्ट है बराबर शेषफल का, इक्वल रिमाइंडर का। तो आप ध्यान से समझिए, दो संख्याएं हैं, इनका डिफरेंस ले लो। तो डिफरेंस कितना आया, तो डिफरेंस कितना आया इसका, बोलो 5 आया भाई। 5 से भाग लगाओ तो शेषफल, 5 को 22 से भाग लगाओ, शेषफल कितना 2। 5 से 27 को भाग लगाओ, शेषफल कितना 2। समझ रहे हो ना। चलिए अब इसको भी, इसका डिफरेंस ले लीजिए, अंतर ले लीजिए डिफरेंस। तो चलिए इसका डिफरेंस कितना है, इसका डिफरेंस है 10। चलिए 10 से भाग लगाओ, 10 चौक 40 यानी 8 शेषफल, 10 पंजे 50 यानी यहाँ पर भी 8 शेषफल। समझ रहे हो, हाँ या ना, बात समझ में आया। तो आप मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर आप यहाँ पर लिखिए कि किसी या किसी नहीं, किन्हीं लिखा जाएगा भाई। तो यहाँ पर लिखिए किन्हीं, यहाँ पर लिखिए किन्हीं, यहाँ पर लिखना होगा हमको किन्हीं। देखिए यहाँ पर किन्हीं दो संख्याओं को, किन्हीं दो संख्याओं को यदि उनके अंतर से भाग दें, तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल बराबर प्राप्त होते हैं। प्रत्येक स्थिति में शेषफल बराबर प्राप्त होते हैं। क्लियर, बराबर प्राप्त होते हैं। बात आई समझ में। यानी हमने पहली बात जानी कि किन्हीं दो संख्याओं को यदि उनके अंतर से भाग दें तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल कैसे होंगे, बराबर प्राप्त होंगे। ठीक है, बात आई समझ में। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ रही होगी, अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, तो हमने क्या सीखा कि यदि दो संख्याओं को उनके अंतर से भाग दे तो प्रत्येक स्थिति में बराबर शेषफल प्राप्त होगा। ठीक है, लेकिन दूसरी बात यहाँ पर ट्विस्ट है थोड़ा। आप मुझे एक बात बताओ, किन्हीं दो संख्याओं को या तो उनके अंतर से या अंतर के किसी भी गुणनखंड से भाग दोगे ना, तब भी आपका शेषफल कैसा होगा, बराबर आएगा। ठीक है, आप मुझे एक बात बताओ, इसके फैक्टर कितने हुए, 2 और 5। तो चलिए इस 2 से भाग लगाइए, इस 2 से भाग लगाइए। तो 2 से जब भाग लगाओगे तो शेषफल कितना, 0। यहाँ पर भाग लगाइए, शेषफल कितना 0।
इस 5 से भाग लगा दीजिए, तो 5 से जब भाग लगाओगे 48 को तो शेषफल कितना 3, यहाँ पर भाग लगा दीजिए, शेषफल कितना 5। तो दूसरी बात हम क्या समझ पाए, बोलो दूसरी बात हम क्या समझ पाए, दूसरी बात हम समझ पाए कि यदि अंतर या अंतर के किसी अंतर या अंतर के किसी अंतर या अंतर के किसी भी गुणनखंड से किसी भी गुणनखंड से अंतर या अंतर के किसी भी गुणनखंड से भाग देने पर बराबर शेषफल प्राप्त होता है, बराबर शेष प्राप्त होता है। ठीक है, बात आई समझ में। ये बहुत ही काम का तरीका है, इसका हम यूज़ शेषफल प्रमेय के आधार पर यानी हम HCF और LCM में भी करने वाले हैं, जहाँ पर बराबर शेषफल आएगा। तो आप इस बात को ध्यान से सुनिए कि यदि किन्हीं दो संख्याओं को उनके अंतर से भाग दें तो प्रत्येक स्थिति में बराबर शेषफल प्राप्त होगा। दूसरी बात, यदि किन्हीं दो संख्याओं को उनके अंतर या अंतर के किसी भी गुणनखंड से भाग दे दो तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल कैसा होगा, बराबर प्राप्त होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को समझने का प्रयत्न करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बिल्कुल इसी के आधार पर है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको रटवा दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर रटने का कोई काम नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ गया, दिस 86 87। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट आपको पहले लिखवा देता हूँ। तो आप मुझे एक बात बताओ, ये कितना है 2272 और ये कितना है 875। आप मुझे एक बात बताओ, बराबर शेषफल कब आएगा, जब मैं इनका अंतर लूँगा। बोलो, जब क्या लूँगा, मैं इनका अंतर लूँगा यानी डिफरेंस लूँगा। तो आप मुझे एक बात बताइए, इनका अंतर ले लीजिए, तो लीजिए 12 में से 5 गए 7, यहाँ कितना बचा 6 में से 7 गए यानी 16 में से 7 गए 9। भाई एक बात ध्यान से समझना, मैं इसको डायरेक्ट भी घटा सकता हूँ। ठीक है, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर कितना आएगा 3 और यहाँ पर कितना आएगा 1, और मुझे ये भी पता है कि ये 11 से जाएगा, और मुझे ये भी पता है कि 127 आएगा और आंसर आएगा 10। ठीक है, ये आप इस बात को गुजारिश से हाथ जोड़कर इस बात को ऐसा मत समझना कि हाँ मैं घटा रहा हूँ तो मतलब टीचर्स की कमजोरी है। ठीक है, यहाँ पर आपका मेन मकसद है कि आपको समझाना। क्लियर, तो यहाँ से देखिए, अब आप मुझे एक बार बताइए कि डिफरेंस कितना आया 1397। ओके, और जब 1397 आया तो ये तो बराबर मतलब इससे हम भाग देंगे तो शेषफल यहाँ पर तो आ जाएगा, ये संख्या तो छोटी है। तो अभी हमने सीखा यदि किसी संख्या को उनके अंतर या अंतर के किसी गुणनखंड से भाग दोगे तो शेषफल कितना आएगा, बराबर आएगा। ठीक है, तो हम एक बात बताओ, दूसरी बात कही गई है कि n क्या है, n एक 3 अंकों की संख्या है, लेकिन यहाँ पर क्या है, तो 4 अंकों की संख्या है। तो यानी इसको हम काटेंगे तो क्या आएगा 11, 11 से जाएगा। देखो मुझे तो 7 और 2 9 यानी -2 का अंतर दिखाई दे रहा है, जोड़े का अंतर दिखाई दे रहा है, तो संख्या 11 से कटेगी। आप 11 से काट दीजिए, 11 कन 11 कितना बचा 2 9, 11 दूनी 22 और 11 सत्ते 77 यानी 127। यही आपकी क्या है, यही आपकी n है, यही क्या है n है, जो आपकी 3 अंकों की संख्या थी। तो आपको इसका अंकों का योगफल मालूम कर रहा है, यानी 1 + 2 + 7 मालूम कर रहा है। तो 7 और 2 9 और 1 10 इज़ द राइट आंसर। इज़ दैट क्लियर? उम्मीद करता हूँ बात आप समझ पाए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 87 हो गया। ठीक है, 88 को देखिए, हमसे बोला है कि दो क्रमागत इवन इंटीजर के वर्गों का अंतर निम्नलिखित में से किस संख्या से पूर्णतया विभक्त होगा। तो आप मुझे एक बार बता दीजिए, समपूर्णांक। ठीक है, क्रमागत इवन इंटीजर, तो आप ध्यान से समझिए, इवन इंटीजर को हम पढ़ते हैं समपूर्णांक। और आपको मैंने अभी बताया था कि जीरो कैसा है, समपूर्णांक, तो अब मैं उसका ही यूज करने वाला हूँ। जीरो कैसा है, एक समपूर्णांक है, इवन इंटीजर है, छोटा है सबसे। तो आप मुझे एक बार बताइए, इवन इंटीजर एक तो हो गया 0 और दूसरा सम इंटीजर क्या हो गया 2। बोलो, तो इसका वर्ग करिए, इनका वर्ग करिए, तो 0 का वर्ग कितना है 0, और बताइए 2 का वर्ग करिए 4। तो आप मुझे एक बार बताइए, तो हमेशा किससे विभाजित होगा, मतलब निम्नलिखित में से किससे विभाजित होगा। तो देखिए 4 में से 0 गया 4। क्लियर, तो 4 इज़ द राइट आंसर। चलिए, आपकी 2 समझ में नहीं आ रहा है तो आप कोई सा भी ले लीजिए। मैंने बोला 6 और 8। ठीक है, 6 और 8। तो आप मुझे बताइए ये कितना आएगा 36, इसका वर्ग कितना आएगा 64। ठीक है, तो आप मुझे एक बात बता दीजिए
आपसे बोला है कि चलिए इनका डिफरेंस कितना है, इनका अंतर, तो 14 में से 6 गए 8, यहाँ बचा जाएगा 5 में से 3 गए 2। तो देखिए यहाँ पर 4 से विभाजित है नहीं है, समझ पा रहे हो हाँ या ना। तो आपको ये बात कही गई है थी कि दो क्रमागत समपूर्णांकों के वर्गों का अंतर निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाजित होगा, तो बात आप समझ जाना कि वह किससे विभाजित होगा भाई, 4 से विभाजित होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमसे बोला है कि दो क्रमागत विषम यानी ऐसी ओड इंटीजर है, ओड इंटीजर है, आपको सभी को पढ़ा दिया होगा। ओड इंटीजर है, ओड इंटीजर किसको बोलते हैं, विषम पूर्णांक को बोलते हैं। किसको बोलते हैं भैया, विषम पूर्णांक को बोलते हैं। इज दैट क्लियर। तो आपसे बोला है कि निम्नलिखित में से किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होगा। तो आप मुझे एक बार बताइए विषम पूर्णांक क्या है, हम शुरुआत से स्टार्ट कर देते हैं। विषम पूर्णांक क्या है, 1 है, बोलो। फिर अगला क्या है, 3 है, सब जानते हो। चलिए इनका वर्ग करिए, इनका वर्ग करिए, 1 का वर्ग 1, यहाँ पर 3 का वर्ग करें कितना आएगा 9। तो बताइए इनका डिफरेंस यानी इनका अंतर कितना आया, बताओ इनका अंतर कितना है, इनका अंतर आया 8। तो बताइए किससे विभाजित होगा, 8 से विभाजित होगा। बात समझ पा रहे हो हाँ या ना। ठीक है, तो चलिए अगर इस पर बात समझ में नहीं आई तो दूसरे तरीके से और देख लेते हैं, मतलब दूसरा और चेक कर लेते हैं कि हाँ भाई ये बात सही है या गलत है। तो आप मुझे एक बात विषम बता दी, मैंने 5 ले लिया और फिर ले लिया 7। तो इसको देख लीजिए, 5 पंजे 25 और इसको ले लिया 7 सत्ते 49। ठीक है, चलिए आप यहाँ पर घटाइए, कितना आया भाई, ये कितना आ गया 24। तो यहाँ पर भी तो देखिए 8 से विभाजित है, बोलो हाँ या ना। क्लियर है, चलिए उम्मीद करता हूँ बात समझ आप पाए होंगे या पाई होंगी, जो भी देख रही होंगी तो पाई होंगी, है ना। ठीक है, 28 क्वेश्चन हो गया। ओके, स्लाइड 29 आप ध्यान से समझिए। चलिए मैं इसके ऑप्शन लिख देता हूँ, इसके ऑप्शन छूट गए 1 2 3, इसके ऑप्शन लिख देता हूँ 1 2 3 एंड 4। ठीक है, चलिए इसका जो ऑप्शन है वो है ओनली 6, केवल 6। आपसे बोला है बोथ 6,12, मतलब 6 और 12 दोनों। तीसरा है ओनली 12 और ओनली 18। ठीक है, ये इसके ऑप्शन है। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। चलिए खून से समझ लेते हैं या ब्लैक से समझते हैं। ठीक है, हमसे बोला है कि यदि n एक प्राकृतिक संख्या हो, इफ n इज अ नेचुरल नंबर देन 6n² + 6 विल बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाई विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब इसमें बताना है कि ये किससे पूर्णतया विभक्त है, एग्जैक्ट डिविजिबली, पूर्णतया। तो चलिए 6n² और +n, ऐसे क्वेश्चन में हम टाइम ना वेस्ट करते हुए हम इस बात को देख लेते हैं। देखो मैंने बोला कि n एक प्राकृतिक संख्या है और आप सभी जानते हो, बताइए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 हुई ना, तो हम इसमें n = 1 रख कर देख लेंगे, बात खत्म। n = 1 रख लीजिए, तो 6 × 1² और +1। ठीक है, 6 × 1² + 1, तो 6 और प्लस, अच्छा 6n है, ओके 6n है, ये 6n है, एक मिनट, ये क्या है 6n, 6n² + 6n। तो चलिए यहाँ पर n की वैल्यू रख दीजिए 6 × 1, तो 6 1 6, तो कितना आया 12। तो बताइए किससे विभाजित है, तो ओनली 6 से विभाजित है, नहीं भाई 6 और 12, यानी ऑप्शन के आधार पर बता रहा हूँ, तो 6 और 12 दोनों से विभाजित है, ना ही ऑप्शन 12 होगा ना ही ऑप्शन 18। क्लियर, उम्मीद करता हूँ बात समझ पाए होंगे। यानी इसका जो आंसर है यानी n = 1 रखने पर इसका जो है ये 12 है, और 12 6 से भी विभाजित है और इन ऑप्शन में और 12 से विभाजित है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 6 and 12 बोथ। क्लियर, उम्मीद करता हूँ बात समझ पाए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर तो बनता है भाई। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप पढ़ते रहिए। ठीक है, इसकी 1-2 क्लासेज में मैं नंबर सिस्टम को ख़त्म करने वाला हूँ और फिर हम लेसन ऐसे को पढ़ते हुए क्षेत्रफल को स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट। ठीक है, तो बने रहिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।